हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, आज फिर श्याम सर आपके सुप्रसिद्ध चैनल लाइव कर भी श्याम सर के साथ आया है। इससे पहले पार्ट 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया था, जिसमें यह बताया गया था कि रियल नंबर तथा इमेजिनरी नंबर के मिश्रण को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर का डिनोटेड कैपिटल Z से, एंड रियल नंबर को A से, एंड इमेजिनरी नंबर को BI से। तो इस प्रकार से Z इजिकल टू A प्लस BI होता था। कंप्लीट। फिर इसके बाद बताया था कि I क्या होता है, तो बताया था कि आयोटा कहते हैं, जो ग्रीक लेटर था। I इंडिकेट करता है √(-1). I इजिकल √(-1). कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से यदि दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, यदि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलता है? तो I का स्क्वायर, फिर इसका भी -1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? -1। बस इसको हम लोग सिर्फ याद रखेंगे। ये वैल्यू ज़्यादा सुटेबल नहीं है, परंतु I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 सिर्फ यह याद रखेंगे, जिस पर एक एक्सरसाइज बन जाएगा। आप किसी भी बुक के एक्सरसाइज को बनाने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। परंतु हमने आर्य अग्रवाल के फर्स्ट चैप्टर को लिया, जिसमें यह 11 सवाल को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले सवाल को बनाते हैं। यहाँ बोला जा रहा है इवैल्यूएट। इसका अर्थ है कि I के पावर 9 का वैल्यू क्या होगा, I के पावर 51 का वैल्यू क्या होगा, I के पावर 342 का वैल्यू क्या होगा। तो एक एक बनाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला आता है I के पावर 9। I के पावर 9। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे तरीका है। जैसे इसको बोल सकते हैं I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर इंटू I स्क्वायर। देखिए 2 2 4 4 2 6, फिर इसके बाद 8, फिर एक और I ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलता है I का स्क्वायर और फिर I का स्क्वायर, पुनः I का स्क्वायर, पुनः I का स्क्वायर और I। क्यों? तो इसका पावर कितना है? 9 है। तो यहाँ पर भी 9 पुराना हो, तो जैसे 2 2 4 4 2 6 6 2 8 और 1 9। कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि I स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। तो -1 यहाँ पर डालेंगे, पुनः -1 यहाँ, पुनः -1 यहाँ, पुनः -1 यहाँ और I रहने देंगे। तो यहाँ पर देखिए -1 गुने -1, तो यह +1 हो गया। -1 इंटू -1, फिर यह भी 1 हो गया। फिर इसके बाद यह हो गया I। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 ही होगा। फिर 1 से I में मल्टीप्लाई करेंगे तो I ही होगा। तो यहीं पे आंसर कंप्लीट हो गया। तो इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि जनरली I में ही आंसर छोड़ा जाता है। कोई स्टूडेंट अगर इसे √(-1) लिखता है, ये भी आंसर इफेक्ट नहीं करता है, आंसर पर इफेक्ट नहीं करता है, परंतु I के फॉर्म में ही आंसर तैयार करेंगे। कंप्लीट। और वो भी बटा में नहीं होना चाहिए, डिविजिबल नहीं बनना चाहिए। ये हमेशा I ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर I ऊपर बना, इसके बटे 1 लिख सकते हैं। कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार से √(-1) नहीं लिखने का प्रयास करेंगे, और किसी भी संख्या के नीचे हम लोग जानते हैं कि बटा में 1 डाल कोशिश नहीं करेंगे। तो कंप्लीट हुआ। तो यह हुआ लंबा मेथड, क्योंकि 9 है, तब यदि 100 हुआ, 342 हुआ, तो इसके लिए हम लोग एक टेक्निक अपनाते हैं। टेक्निक क्या होता है? जैसे I के पावर 9 है,
तो इसको पहले करेंगे क्या, आई के पावर 9 है तो इसको करेंगे कि पहले स्क्वायर बना दीजिए, स्क्वायर कर दिए। इसको एक ब्रैकेट से इस प्रकार से 9 पुराएंगे, जैसे यहाँ पर 4 यदि कर देते 4 दूना 8 हो गया, लेकिन पावर कितना है 9, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आई कंप्लीट हुआ। तो यहाँ 4 दूना 8 और इसका पावर 1 कितना हो गया 9 हो गया। तो फिर आई स्क्वायर का वैल्यू अभी हमने बताया कि इसको थोड़ा सा याद रखना है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, जो कि यहाँ पर बता दिए हैं, और यह -1 कैसे आया बता दिया गया। तो यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे। आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और पावर कितना होगा 4। ये आई स्क्वायर का वैल्यू तो -1 डला चुका है, यहाँ पर -1 के पावर क्या होगा 4 और मल्टीप्लाई बाई आई, क्योंकि एक आई तो बचा हुआ है। तो यहाँ पर -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पावर इवन है। फर्स्ट पार्ट में यह बताए थे कि पावर यदि इवन में है तो वह पॉजिटिव देगा, परंतु पावर यदि ऑड में है तो वह नेगेटिव देगा। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट पार्ट में यह बताया गया था। तो इसका आंसर कंप्लीट क्या होगा 1 इंटू आई, फिर 1 से आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आई ही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ज़्यादा समय लगता था, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट समय में ही, कम समय में ही बना दिया गया है। तो हम लोग यह मेथड को अपनाएंगे। यह मेथड थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता है, तो शॉर्ट में बनाने का प्रयास करेंगे। क्यों, तो यहाँ पर आई के पावर 9 था तो बना दिए, परंतु आई के पावर 342 हो तो क्या करोगे, आई के पावर 1000 हो तो क्या करोगे, 1000 बार गुना करना पड़ेगा, जो कि बड़ी मुश्किल होगी। हाँ, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, परंतु बड़ी मुश्किल होगी, और मैथ मुश्किलों से नहीं बना हुआ है। तो इस प्रकार से यह मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड क्या है, तो सबसे पहले आई स्क्वायर के फॉर्म करेंगे, फिर उसके होल के पावर पर इस प्रकार से देंगे कि उससे अधिक ना हो। जैसे यहाँ 9 था तो 9 पुराने के लिए यहाँ पर क्या किए, 4 दूना 8 और 1 आई, 4 दूना 8 और 1 आई कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं, इसको लिख लिए। चलिए 2 नंबर सवाल है आई के पावर 51। तो इसको भी पहले स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, आई स्क्वायर फिर होल पावर 51 को 2 से भाग करेंगे, तो 51 2 से भाग लगेगा नहीं, तो 1 कम लेंगे तो 50 हो जाएगा, अर्थात 50 हो जाएगा। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 25 कंप्लीट हुआ। तो यह कितना होगा 25, परंतु 1 कम लिए थे तो इसीलिए आई यहाँ लिखा जाएगा। कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू अभी बताया, क्या याद रखना है, -1 और पावर कितना है 25 और पहले से आई है कंप्लीट। तो फिर -1 को यदि 25 बार अर्थात 25 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा। तो अभी बताया क्या कि यदि -1 की पावर इवन हो तो वह निगेटिव देगा, ऑड हो पॉजिटिव देगा, परंतु ऑड हो तो निगेटिव देगा। फिर क्या बोला हमने, -1 के पावर यदि इवन हुआ तो पॉजिटिव देगा, -1 के पावर यदि ऑड होगा तो निगेटिव देगा। तो यहाँ पर 25 क्या है, ऑड है, तो यह -1 कंप्लीट, इसका कंप्लीट आंसर क्या हो गया -i कंप्लीट। चलिए इसको लिखते चलिए, फिर आगे बताते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है I342। तो फिर हमने बताया कि सबसे पहले जितना भी पावर पूछे उससे कोई मतलब नहीं है,
बनाने का प्रयास सिर्फ आई स्क्वायर पर ही करेंगे। पहले आई स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद उसका होल पर बात करेंगे। तो आई स्क्वायर पहले लिख दिया और इसका होल पावर कितना लिखा जाए, तो इसको डिवाइड करेंगे 342, जो कि 2 से कंप्लीट कटेगा। तो 2 से काटने का प्रयास करें, 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक इसमें जाएगा, तो 2 छः कितना होगा 12, 2 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा, या यह 14 हो सकता है, सॉरी 14 कंप्लीट हुआ। और यहाँ पर फिर 1, तो कितना हुआ 171 कंप्लीट। फिर आई स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे -1, 171। तो यहाँ पर बताए थे फिर वही रूल कि पावर यदि इवन हुआ तो वैल्यू पॉजिटिव होगा, यदि -1 का पावर ऑड हुआ तो वैल्यू क्या देगा, निगेटिव देगा। तो यहाँ पर 171 ऑड नंबर है, तो इसका अर्थ है कि यह -1 करेगा। तो इसका आंसर बस -1 कंप्लीट हुआ। कंप्लीट मतलब पावर जितना भी पूछे उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले रूल क्या है, सबसे पहले उसे स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, फिर उसके बाद जितना भी पावर होगा उसको होल करेंगे। स्क्वायर के रूप में इसलिए लिखेंगे कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है। और यह कैसे कैसे है, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, फिर आई स्क्वायर, तो रूट कैंसिल हुआ स्क्वायर से, फिर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया -1। इसको फंडामेंटल याद रखेंगे हम लोग। तो इसी के हेल्प से एक चैप्टर कंप्लीट हो, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला सवाल लेते हैं। फिर यहाँ पर 4th क्वेश्चन है आई के पावर -63, आई के पावर -63। और हमने बताया था x के पावर 1 है तो इसका कहने का अर्थ x है, x के पावर 2 है तो x स्क्वायर है, x के पावर 3 है तो x का क्यूब है। परंतु जब ही पावर माइनस में हो तो इसका अर्थ होगा कि उतना का स्क्वायर या उतना का क्यूब तो होगा, परंतु बटा में होगा। जैसे x के पावर -1 है तो इसका अर्थ है 1/x है, 1/x है। फिर यहाँ पर x का -2 है तो इसका अर्थ है x स्क्वायर तो है परंतु बटा लिखा हुआ है, 1/x²। यहाँ x के पावर -q तो है, तो इसका भी अर्थ क्या होता है कि बटा में लिखा हुआ है, 1/x³। तो इसी प्रकार जो भी पूछे, जैसे यहाँ पर पूछिए i के पावर -20, तो इसका अर्थ है कि i के पावर 20 तो है परंतु बटा में है, तो 1/i के पावर 20 हुआ। तो ये कहीं पर हम लोग रफ कार्य कर लेंगे। कंप्लीट हुआ, या नोट पॉइंट में इसको घेर कर लिखेंगे। तो यहाँ पर i के पावर -63 है, तो इसका अर्थ है कि 1/i के पावर 63 हुआ, 1/i के पावर 63 हुआ। तो फिर वही बताया था कि 1/i² पहले कीजिए, 1/i के होल के पावर क्या लिखेंगे, तो 63 2 से कंप्लीट कटेगा नहीं, तो एक कम लेंगे तो क्या हो गया 62, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यह 3 और यह 1, कितना आया 31, 31 यहाँ हो गया। और एक कम लिए थे तो एक मल्टीप्लाई i कर देंगे। तो यहाँ पर 1 फिर i² का वैल्यू यहाँ पर भी डाल देंगे, तो -1 होता है 31i। अभी फिर हमने बताया, चलो यहाँ दिख नहीं रहा है, बगल से दिखा दो। फिर हमने बताया क्या कि 1/i²
-1 की पावर 31 है जो कि ऑड है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। तो -1 मल्टीप्लाई बाई आई, तो क्या हो गया 1/-i। और अभी शुरू में यह बताया था कि आंसर में √(-1) भी नहीं लिखेंगे, आंसर में बटा में आई भी नहीं लिखेंगे। तो बटा में आई न रहे इसके लिए क्या करते हैं, हरों का परमेकरण करते हैं। हरों के परमेकरण करने का क्या नियम है, तो ऊपर आई से नीचे भी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं। क्यों, आई से आई पुनः कट गया, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। परंतु यह इससे होगा क्या कि नीचे वाले आई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हुआ ऊपर -i, नीचे हुआ i², नीचे हुआ i²। तो पुनः -i और नीचे i² का वैल्यू क्या होता है, -1। तो यहाँ से देखेंगे क्या माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ i/1। परंतु किसी भी संख्या के नीचे 1 छिपा हुआ होता है तो लिखेंगे नहीं, तो इसका आंसर कंप्लीट हुआ i। यह स्पष्ट हो जाता है कि i के पावर 1000 पूछे, 2000 पूछे, 10,000 पूछे, रूल क्या है, सबसे पहले स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करने के बाद उसको होल के पावर लिखिए, और होल के पावर करने के लिए जितने पावर दिया गया हो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, उससे अंदाज मिल जाएगा कि पावर इसमें कितना बैठाना है। तो चलिए यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 5th पर विचार करते हैं। i² का वैल्यू क्या होता है, -1। चलिए 5 क्वेश्चन क्या हुआ, i के पावर -38। तो फिर इसी प्रकार से जैसे 4th क्वेश्चन बना है कि किसी भी संख्या के पावर यदि माइनस में हो तो उसका अर्थ होता है उस संख्या को उतना पावर तो होता है परंतु बट्टा में होता है, अर्थात बट्टा किसके, 1 का। तो यहाँ पर हुआ 1/i के पावर 38, पुनः 1, और इसको i के पावर 38 के वैल्यू निकालने के लिए पहले i² के फॉर्म करेंगे, उसके बाद उसका होल के पावर करेंगे। जैसे यहाँ पर i² होल के पावर कितना करें, तो यहाँ पर 38 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यह प्राप्त होगा 19 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर लिख देंगे 19, 1 फिर i² का वैल्यू क्या डालेंगे, -1, फिर वही रूल है क्या, -1 के पावर क्या है, ऑड या इवेन, ऑड, तो वैल्यू क्या आएगा, रिजल्ट, इसका रिजल्ट वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। चलिए निगेटिव माइनस ऊपर चला जाएगा तो 1/1, परंतु बटा 1 नहीं लिखेंगे, -1, यह आंसर कंप्लीट हुआ, -1 आंसर कंप्लीट हुआ। हाँ, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में अपना नोट्स पॉइंट बनाते चलिएगा। चलिए 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 6 क्वेश्चन पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर भी ठीक उसी प्रकार के है, i के पावर -130। तो इसका अर्थ क्या है, 1/i के पावर 130, फिर 1/ इसका मान निकालना है तो क्या करेंगे, पहले i² लिखेंगे, i² लिखने के बाद उसको होल के पावर विचार करेंगे, और होल के पावर कितना होगा, तो जितना दिया होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे,
तो यहाँ पर आई स्क्वायर और होल के पावर कितना लिखूँ, तो इसके लिए 130 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 65 हुआ, तो यहाँ लिख लेंगे 65, तो 1 बटा फिर आई स्क्वायर का मान क्या डालना है, -1 -165 कंप्लीट हुआ। तो फिर उसी प्रकार से -1 का पावर क्या है, -1 के पावर क्या है 65, जो कि क्या है ऑड या इवेन ऑड है, तो इसका रिजल्ट वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव, तो -1 आया, और माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो -1/1, परंतु किसी भी संख्या के नीचे हम लोग जानते हैं कि 1 छिपा होता है, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हुआ, -1 आंसर कंप्लीट हुआ। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आयोटा के पावर यदि माइनस में 1000 हो, 10,000 हो, कितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मतलब यह है कि यदि माइनस में लिखा हो तो 1 बटा उतना स्क्वायर होगा, स्क्वायर या क्यूब या जितना पावर होगा 1 के उतना पावर लिखाते चला जाएगा। फिर उसको आई स्क्वायर के फॉर्म करेंगे, आई स्क्वायर के फॉर्म करने के बाद उसके होल पावर डालेंगे, और होल पावर नहीं मिलेगा तो टोटल जो पावर दिया रहता है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो ऑलरेडी लिखा चुका है, इसीलिए 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसको साफ करते हैं। 6 के बाद 7 क्वेश्चन है। 7 है आई के पावर 9 प्लस आई के पावर 19, मतलब यहाँ पर 2 आयोटा के मान को जोड़ने के लिए कह रहा है, तो यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। कितने भी आयोटा का जोड़ कहे उसमें हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे कि इसका मान इस जगह, इसका मान इस जगह, फिर बाद में चलकर दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो इसका भी आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको करेंगे पहले आई स्क्वायर, फिर होल के पावर करने के लिए 4 दूना 8, एक कमी हो रहा है तो आई, प्लस आई के पावर 19 है, तो पहले स्क्वायर कीजिए, फिर 19 से 1 कम के 18, जो 2 से डिविजिबल है, तो 18 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 नमा 18, अर्थात इसका पावर क्या होगा 9, 1 घट रहा है तो आई कंप्लीट। फिर इसी प्रकार से क्या करेंगे, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 लिखेंगे, -1 4 आई, यहाँ पर भी -1 9 आई। अब यहाँ पर -1 के पावर इवन है, तो इसका रिजल्ट वैल्यू इज पॉजिटिव, तो 1 आई। यहाँ पर -1 का, तो यहाँ 1 के पावर ऑड है, तो इसका रिजल्ट वैल्यू -1 होगा। फिर आई, 1 से आई में मल्टीप्लाई करेंगे आई, फिर यहाँ पर क्या होगा माइनस गुने प्लस, तो -1 इंटू आई, आई माइनस आई, तो क्या हो गया, ए प्लस में है, यह माइनस में है, तो यह कैंसिल हो गया, इसका आंसर आया 0 कंप्लीट। तो बस स्क्रीनशॉट लेते चलिए, फिर आगे प्रयास करते हैं। सेवन भी हो गया। अब 8 क्वेश्चन देखेंगे। आई के पावर 131 प्लस आई के पावर 49 है। पुनः सभी को पहले स्क्वायर बना दे, स्क्वायर किए, फिर होल के पावर 131 को लिखना है तो पहले 1 कम करेंगे। क्यों 1 कम करेंगे, क्योंकि 2 से डिविजिबल होता है 130, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 65 होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 65 और 1 कम लिए थे तो आई, पूरा यहाँ पर भी आई का स्क्वायर और 1 कम लिए 48, तो 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24, परंतु 1 कम लिए थे तो आई। यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा -1,
65 इंटू आई। यहाँ पर भी आई स्क्वायर का वैल्यू डालते चले जाएंगे 24 इंटू आई। -1 को 65 बार गुना करेंगे अर्थात ऑड है तो वैल्यू होगा नेगेटिव इंटू आई। यहाँ पर 24 इवन है तो वैल्यू आएगा +1 इंटू आई माइनस आई प्लस आई। फिर उसी प्रकार हुआ, यह माइनस में हुआ और यह प्लस में, फिर कैंसिल हुआ, इसका भी आंसर क्या हो गया 0। बस आप लोग क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में चलकर अपना नोट्स पॉइंट बना लीजिएगा। ये भी कंप्लीट हुआ। अब 9 क्वेश्चन देखते हैं। आई के पावर 29 प्लस 1/i 67। तो यहाँ पर भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ बटा पर का जोड़ भी कर सकते हैं, परंतु इसका अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए, वही बेस्ट होगा। आई के पावर यहाँ पर ब्रैकेट चेंज कर दीजिए, आई स्क्वायर 29 को लिखना है तो 28 समझिए, 2 से डिवाइड कीजिए तो आया 14, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे। फिर एक कम लिए थे तो आई, पुनः इसके लिए आई स्क्वायर 67 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसको 66 लेंगे, 2 से डिविजिबल करेंगे 33, तो यहाँ पर 33 और एक कम लिए थे आई। फिर -1 14 आई 1/-1 30 आई। -1 को 14 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यह +1 हो जाएगा। यहाँ पर -1 को 33 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हुआ क्योंकि ऑड है, इंटू आई प्लस ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -1/i। तो फिर इसको बटा में नहीं छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, आई से ऊपर नीचे गुना कर देंगे अर्थात रेशनलाइज कर देंगे। i -1/i इंटू 1/i कंप्लीट। तो यहाँ पर हुआ i स्क्वायर कंप्लीट। आई और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा -1 आई। फिर ये माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस आई, तो 1i और 1i कितना हो जाएगा 2i। इसका आंसर 2i कंप्लीट हुआ। चलिए अब कितने सवाल हो गया, 9 सवाल हो गया। अब 10 और 11 पर विचार करते हैं, बस स्क्रीनशॉट लेते चलिए। दस नंबर क्वेश्चन है, i 37 प्लस 1/i 29 था, कोई बात नहीं, 60 यहाँ बना लेंगे 67। इसे पर ये क्वेश्चन उतर चुका था, ये राइट था, ये चलो 67 बना दिया। यहाँ पर भी आई स्क्वायर करेंगे, फिर होल के पावर करने के लिए 37 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसको एक कम लेंगे 36 जो कि 2 से डिविजिबल है तो 18 हुआ, तो यहाँ पर लिख लेंगे 18 और एक कम लिए थे आई 1/i स्क्वायर करेंगे। फिर वही 67 है तो 67 के लिए क्या करेंगे 33 इंटू आई, क्यों 33 दूना 66 और 1 67, तो -1 18i प्लस 1/-1 33 इंटू आई। बस कुछ नहीं किया है, -1 मतलब आई स्क्वायर जहाँ पर लिखा हुआ था वहाँ पर -1 लिखते चले गए। तो -1 को 18 बार मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात इवन है तो ऐसे भी 1 कंप्लीट होगा। इसका 33 बार मल्टीप्लाई करोगे तो -1 इंटू आई फिर प्लस गुने माइनस 1/i
बोले थे कि बटा में नहीं छोड़ेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या कर देंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह आई हुआ 1/i मल्टीप्लाई बाई आई क्या हुआ आई और 1 गुने आई बटा आई गुने आई, तो आई स्क्वायर, आई माइनस आई बटा आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आई, और यह माइनस गुने माइनस प्लस आई, तो यह हो गया 2i। आंसर कंप्लीट हुआ। बस स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, बाद में हम लोग नोट्स पॉइंट बना लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन बच गया 11 नंबर। इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक विधि यह होगा कि इसको स्क्वायर पहले बनाएंगे, स्क्वायर से तोड़ने का प्रयास करेंगे, वो ही बनेगा लेकिन वो बड़ी परेशानी डालेगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हरों का रेशनलाइज, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर का क्या कर देना है, रेशनलाइज कर देना है। जैसे यहाँ पर 1 माइनस आई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर से ऊपर 1 प्लस आई और नीचे भी 1 प्लस आई। तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस आई बटा 1 माइनस आई। इसमें यहाँ यदि माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, 1 प्लस आई बटा 1 प्लस आई पावर 100, फिर 1 प्लस आई 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, तो यह हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसके लिए क्या हम लोग लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, तो उस पर सेटिंग करेंगे। तो a का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर और पावर क्या है 100 है। तो a का स्क्वायर 1 प्लस 2i और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या -1 बटा 1 का स्क्वायर 1 और माइनस लिखेंगे आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पावर 100, फिर 1 यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस है 1 माइनस है तो इसको कैंसिल कर देंगे। ऊपर बचा क्या 2i बटा 1 माइनस गुने माइनस प्लस 1 पावर 100, तो क्या हुआ 2 कंप्लीट। तो यहाँ पर करेंगे क्या, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचा i, और i की पावर 100। तो फिर उसी प्रकार बताए थे कि i की पावर कितना भी पूछे उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, फिर हॉल करेंगे। तो हॉल मतलब 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, तो यहाँ पावर क्या हो जाएगा 50। तो -1 वैल्यू डाल देगा आई स्क्वायर का वैल्यू, और यहाँ पर 50, और -1 को 50 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कंप्लीट होगा क्या पॉजिटिव, अर्थात +1 आंसर हुआ कंप्लीट। तो इस प्रकार से RS अग्रवाल का एक एक्सरसाइज लिए थे, जो एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया आयोटा पर। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब हम लोग सवाल बनाते चलेंगे तो उस समय स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे कंप्लीट, और बाद में अपना एक समय मिलेगा उस समय नोट्स पॉइंट बनाएंगे। तो चलिए, आपके साथ श्याम सर, आपके सुप्रसिद्ध चैनल लाइफ केयर विद श्याम सर पर हर एक प्रकार के वीडियो आएगा, परंतु अभी सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। सब 11th वालों के लिए रिक्वायर्ड ज़्यादा हुआ तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर पर बना। धीरे धीरे आगे चलकर 10th पर भी बनेगा, 12th पर भी बनेगा, 9th पर भी बनेगा। और यही नहीं, मैथ के अलावे भी साइंस और साइंस स्ट्रिक्टली पढ़ाएंगे। जैसे बहुत सारे व्यक्तियों को केमिस्ट्री में बड़ी परेशानी होता है केमिकल फार्मूला याद करने में, लेकिन यहाँ पर केमिकल फार्मूला 100 नहीं, 200 भी नहीं और 2000 भी नहीं, 5000, 10,000, 20,000 भी नहीं,
40 से 50,000 केमिकल फार्मूला आपको याद करा दिया जाएगा आसानी वे में, क्योंकि हम लोगों का ब्रेन है, कंप्यूटर नहीं है, चिप्स नहीं है। तो इसलिए एक ट्रिक अपनाएंगे, ट्रिक के द्वारा लगभग 40 से 50,000 केमिकल फार्मूला आप लोगों को याद करा दिया जाएगा। परंतु धीरे धीरे वीडियो अपलोड किया जाएगा। बस आप बने रहिए लाइव केयर विद श्याम सर चैनल के साथ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस यह वीडियो देखते रहिए, मेरे से यही अनुरोध है, और सब्सक्राइब करते रहिए। और किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो नीचे नोटिफिकेशन दिया रहेगा, मोबाइल नंबर दिया रहेगा, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट, लाइक एंड शेयर करते रहिए, इससे होगा कि दोस्तों को भी पढ़ाई बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।